नहीं चल रहा है। Good afternoon, everyone, or rather, good evening, everyone. गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। कैसे हैं सब जन आज? अभी मैम हम लोग हैं 4 जन, सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ये ठीक बोले, 5 4 जन हैं। एकदम सब बहुत अच्छे हैं। And जितने भी हैं सब अच्छे ही सब होने बढ़िया हैं। चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस। तो कल की प्रैक्टिस कैसी थी? आई डोंट नो। कुरिंदर जी हैज नेवर शेयर्ड एनीथिंग, बट आप लोग की कल की प्रैक्टिस कैसी थी? मैम मैं एक चीज बताऊं, मतलब मैंने जैसे हम अपने लिए जब लिख रहे हैं हम ब्लेसिंग्स खुद के लिए, तो उसमें अपना नाम लिख के अपने पहले तो मैंने ऐसे लिख लिया, आई एम सो हैप्पी फॉर माई पॉजिटिव बिहेवियर, या आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पावरफुल ब्रेन हु गिव मैसेजेस मीनाक्षी टू जी, ऑल ऑफ माई हम बॉडी। लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो हम लोग बिकॉज देते हैं ना हर वक्त। हम्म। तो आपके सेंटेंस में तो बिकॉज नहीं आया। हाँ, वो नहीं, वो तो हु की जगह मैं बिकॉज कर देती हूँ ना, बिकॉज इट गिव्स मैसेज, है ना। तब ठीक है, या ऐसे लिखा जाए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर मीनाक्षी बिकॉज ऑफ हर पॉजिटिव, ऐसे मतलब ऐसे लगे सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको अपना नाम देना है ना वहां पे। ओके। या आप माई सेल्फ भी लिख सकते हैं वहां पे, मीनाक्षी नहीं लिखकर आप माई सेल्फ भी लिख सकते हैं वहां पे। हाँ मैम, उसे थोड़ी फीलिंग आएगी, हाँ अदरवाइज तो ऐसे लगे ठीक किसी है, और आप से बात अपना कर। नाम मत लिखिए, आप वहां पे हम्म माई सेल्फ लिखिए। तो हम्म। जैसे भी देखिए फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है, यस बट यस। अगर आपको कोई और तरीके से फीलिंग आ रही है तो वो भी ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं रोज जो बोल रही हूँ कि सारा खेल जो है वो फीलिंग्स का है। तो आपको अपने लिए जो ठीक लगता है वो आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मैंने ना वैसे भी लिख के देखा, तो मुझे मतलब मजा सा नहीं आया, कि ऐसे लगा किसी और से। एक तो मेरी फ्रेंड का नाम भी है मीनाक्षी, तो मैंने कहा ओह मुझे लग रहा है मैं किसी और के लिए लिख रही हूँ। वैसे तो चलो अच्छी बात है, फ्रेंड के लिए भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट अभी नहीं, पर फिलहाल फिर अपने के आप लिए माई लिखना है। सेल्फ लिख सकते हैं, उसमें भी हम्म। कोई बात नहीं है। या आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हु आई एम बिकॉज, आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक राइट। है, मतलब जैसे आप ना 3 4 तरह से लिख कर देख लीजिए, आपको जो बेस्ट लगता है अपने लिए आप उस तरह से लिख सकते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है वैसे, माई सेल्फ वाला। हम्म। इसमें थोड़ी फीलिंग आ रही है। तो ठीक है।
और कल आपने और भी कुछ शेयर किया था ना, परसों वाला, जो आपका ठीक नहीं था। हाँ वो मैंने मैम करेक्ट कर लिया। ठीक है। हाँ जी, वो मैंने ना उसमें प्रॉपर वो लिख के ना, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मिस्टेक, फॉर माई मिस्टेक विच हेल्प्स मी टू नहीं, लिसन फॉर अदर। द मिस्टेक भी मत लिखिए, फॉर द ओके। सिचुएशन लिखिए। मिस्टेक क्यों लिखेंगे हम ओके। लोग? तो बार 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 हम लोग उस मिस्टेक को ही ओके। फोकस में ला रहे हैं ना, तो नहीं करना है। राइट। फॉर द सिचुएशन, बिकॉज इट, वट एवर, ओके। या आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर, उन्होंने जो भी कुछ, बिकॉज आपका जो भी कुछ है, उस तरह से आप हम्म। लिख सकते हैं ना। सिचुएशन ना, कोई हम्म। इंसान का नाम वैसे भी ना दे। मिस्टेक तो मत ही लिखिए। वो मैंने कट करके हम्म। सिचुएशन लिख दिया अभी फिलहाल के लिए जी, वहां पे। ठीक है मैम। ठीक है। आज तो कोई नहीं आया है, बट वी विल स्टार्ट, बिकॉज फिर हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। सही बात। मैम मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए, मेरे को थोड़ा सा गाइड करना है किसी को। 1 मिनट ठीक है, में, एक ओके। मिनट में हम स्टार्ट। नहीं वो मैम वो हेल्पर को थोड़ा सा कुछ गाइड करना था तो। हाँ, आप करिए एक ना, मिनट इट्स में ओके। मैं वापस आई। अब भव्य विल रीड टुडे। हाँ, ठीक है, लेट लेट भव्या रीड टुडे, दैट्स ओके। गुरिंदर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैम, नथिंग एवर। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। Hi ma'am, can you hear me? यस। डे 28, हाउ आर यू भव्या टुडे? Good. I wrote it in third person. You wrote it in first person? Third person. It became third person. I mean, would we say third person instead of second person or something? How did you write? Let me hear one sentence. Oh, yeah. One second. Okay. With all my heart, thank you for Bhavya because she is striving to upskill herself and be confident in her design skills. सुपर, वेरी गुड, बट आपको इस सेंटेंस में फीलिंग आ रही है? नहीं। नहीं, तो फिर देन हाउ डज दैट वर्क? नहीं ना, देन इट्स नॉट वर्किंग। जितनी बार मिरर के सामने गए, क्या आपने अपने आप को देख के थैंक यू बोला? कल लिखा है। सुबह उठ के तो बोला था। बट उसके बाद नहीं बोला। ठीक है, इट विल कम विथ प्रैक्टिस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हम भूल जाते हैं। इट्स ओके, बट वी हैव टू रिमेम्बर एवरी टाइम। वी कैन नॉट से दैट ओ आई डोंट रिमेम्बर, मुझे तो याद नहीं रहा प्रैक्टिस करना। नहीं, फिर ठीक फिर था। कहीं ना आई कहीं तो खुद को एफर्ट करना पड़ेगा ना। सब कुछ परोस के नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें। अभी भी अगर आपको स्क्रीन पे आपका चेहरा दिख रहा है, सो प्लीज से थैंक यू। वेर एवर यू कैन सी योर सेल्फ, से थैंक यू। ठीक है, एंड चेंज द वे यू रिटन योर ब्लेसिंग्स। ओके। जिस जो अभी जैसे मम्मा से बात हुई, तो जैसे आपको फीलिंग आ रही है, आप उस तरह से लिखें। ठीक है, आई हैव गिवन यू 3-4 ऑप्शंस, आपको जहां पे भी बेटर लग रहा है अपने लिए, सिलेक्ट दैट ऑप्शन। ओके। Okay. Yes. Now let's start. Day 28. Remember the magic. Yes. That's the thing with magic. You've got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles Daylind, writer and Celtic Celtic. folk musician. Yes. क्या बोल रहे हैं? चार्ल्स डिलेंट बोल रहे हैं, जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने, रोआल्ड डाल ने क्या बोला हमको फर्स्ट चैप्टर में? दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट।
फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कोट यही था हमारा, दोज हु डू नॉट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। आज क्या बोल रहे हैं, दैट्स द थिंग विद मैजिक, आपको मिल गया है, बट आपको ये विश्वास रखना होगा कि ये है और आपके आसपास है। अगर आप इस पे विश्वास नहीं रखते हैं तो वो वापस आपसे छुप जाएगा और फिर कहीं खो जाएगा। आपने इतने दिन लगाए हैं, 26-27 दिनों की लगातार प्रैक्टिस करी है, और अब जाके आपको मैजिक्स आपको लाइफ में दिखाई देने लगे हैं। तो अगर ये लास्ट डे की प्रैक्टिस है हमारी, अगर हम बुक बंद कर दें, ग्रैटिट्यूड जर्नल बंद कर दें कि चलो जी 28 दिन कर लिया हमने, तो बस गढ़ जीत लिया और नहीं करना है, हम सब सीख गए हैं, हम ग्रेटफुल होना सीख गए हैं, लाइफ में मैजिक से अट्रैक्ट करना सीख गए हैं, बस अब और कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसा ही हमने वैसा सोचा, वो हमसे दूर चला जाएगा। अगर हम, आप करके देख लीजिए, आप महीने भर मैजिक बुक से दूर जाइए, शुरू शुरू में तो ना अच्छा लगेगा, आप उस पॉजिटिविटी में बने रहेंगे क्योंकि वो असर चल रहा है। पर कोई भी चीज का, आप कढ़ाई में तेल है, हाँ आपने तेल खूब गरम किया, आपने, आपको जो फ्राई करना था आपने किया, कढ़ाई का गैस बंद कर दिए, कोई 2-4 आप पूड़ियां फ्राई कर पाएंगे, उसके बाद क्या आप कर पाएंगे? जैसे जैसे तेल की गर्माहट खत्म होगी, आप काम उतना कम कर पाएंगे, है कि नहीं है? सिमिलरली आपने इसको बंद किया, प्रैक्टिसेस करनी छोड़ दी आपने, तो जैसे जब तक इसका असर है, आपको लाइफ में सब कुछ हंकी डोरी दिख रहा है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा, अरे ये भी मैजिक हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, मैं पॉजिटिविटी में बनी हुई हूँ। पर धीरे 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 करके क्या होगा, लोगों में वापस वही नेगेटिविटीज दिखने लग जाएंगी, सारे मैजिक्स हमसे दूर जाने लग जाएंगे, हमको खुद में भी वो चैलेंजेस नजर आने लग जाएंगे, चिड़चिड़ापन वापस होने लग जाएगा, तो जो हैप्पीनेस हमने अट्रैक्ट करी है ना, वो हमसे दूर जाने लग जाएगी। तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इट विल स्टे इनविजिबल टू यू, कि जब तक आप इस पे विश्वास नहीं करते हैं कि ये है और हमारे इर्द गिर्द ही है, तब तक वो हमसे वापस अदृश्य हो जाएगी। तो बिलीव करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. यस, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हर दिन यूनिक है। जैसे बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे तो, जो लोग स्पेशली जो लोग घर में रहते हैं, हमारे जो बड़े हैं, या जो लोग कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग बोलेंगे हमारे लिए तो हर दिन बराबर है, कहीं कुछ नयापन ही नहीं है। कभी सुना है? बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं क्योंकि उनके लाइफ में ना एक्साइटमेंट नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर उनका दिन टीवी देखकर भी बीत रहा है, तो क्या वो रोज वो ही एपिसोड डेली देख रहे हैं? नहीं, वो अलग अलग सीरियल्स देख रहे हैं, अलग अलग एपिसोड्स देख रहे हैं, तो सेम कैसे है? क्या वो रोज सेम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सेम लंच कर रहे हैं, सेम डिनर कर रहे हैं? नहीं,
क्या सेम कपड़े रोज पहन रहे हैं? नहीं। तो हर दिन कुछ ना कुछ तो अलग हो ही रहा है, कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। द गुड थिंग्स दैट हैपन ईच डे। आज मैं पोहा खा रही हूँ, कल मे बी मैं एग्स खाऊंगी, मे बी नेक्स्ट डे आई हैव एन ऑमलेट, मे बी नेक्स्ट डे आई हैव अ डोसा, मे बी नेक्स्ट डे आई हैव अ पराठा। तो एवरी डे आई एम हैविंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग विच इज ब्रिंगिंग मी हैप्पीनेस। तो वो हर दिन सेम कैसे हो सकता है? आज एक सीरियल में मे बी एक एपिसोड में किसी का रोमांस दिखा रहे हैं, अगले में कोई झगड़ा दिखा रहे हैं, अगले में कोई सस्पेंस दिखा रहे हैं, कुछ डिफरेंट, कोई स्टोरी तो आगे बढ़ रही है ना। तो सेम कहाँ, हम वहीं तो नहीं अटके हुए हैं। हमारी लाइफ एवरी डे इवॉल्व कर रही है। देर इज एवरी डे देर इज समथिंग न्यू इन आवर लाइफ। बट क्योंकि हमने उसको देखना बंद कर दिया है, तो वो एक्साइटमेंट नहीं है हमारे लाइफ में। हमको क्या लगता है, अरे मेरी लाइफ में क्या है, वही सुबह उठो, वही नाश्ता करो, वही टीवी देख लो, खाना खा लो, वही फोन पे लोगों से बात कर लो और फिर सो जाओ। तो अरे आप लोगों से भी बात कर रहे हैं तो आप रोज अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। अगर सेम भी बात कर रहे हैं, सेम लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो क्या हर दिन सेम ही बात कर रहे हैं? नहीं। हो सकता है कोई, अगर आप गॉसिपिंग भी कर रहे हैं, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस हैव बीन गॉसिपिंग। ठीक है, अब जाके थोड़ी अवेयरनेस आई है कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, तो अब नहीं करते हैं। ठीक है, बट पहले तो कर ही रहे थे, जब तक हमने मैजिक बुक नहीं करी थी हम गॉसिप अच्छे से करते थे। तो क्या हम रोज एक ही लोगों के बारे में बात करते थे? क्या हम रोज एक ही गॉसिप करते थे? नहीं करते थे। तो हर दिन कुछ ना कुछ तो नया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले दिन हमारे साथ जो भी अच्छी बातें हुई हैं उनको हम याद करें। और हम कर रहे हैं, रोज रात को जब हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ते हैं, दिन भर को स्कैन करते हैं, तो हम उस दिन की सारी अच्छी बातों को याद करते हैं। पर अब हमको यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमको नेक्स्ट डे भी उनको याद रखना है। जब आप नेक्स्ट डे भी उनको याद रखेंगे और आप अपने दिन भर के बारे में सोचेंगे, आपको बहुत सारी नई बातें याद आएंगी। क्योंकि 2 दिन कोई भी सेम नहीं होते हैं। तो कल आपने कुछ और किया होगा, आपके लिए वो मैजिक होगा। आज आपने कुछ और किया है, कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके लिए आज के मैजिक्स हैं। ठीक है, तो पहले दिन जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमको जो भी कुछ मिला है हम उनके लिए, तो पास्ट, अब हम क्या करें, हम बहुत पास्ट में जा रहे हैं क्योंकि इतने सालों का हमारा ड्यू है। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसके साथ जब आप पहले दिन जो हुआ है वो भी अगर आप याद रख के करते हैं, तो फ्यूचर में आपको क्या हो रहा है कि आपके जो अभी के जो भी मैजिक्स हैं वो आप याद रख रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो वो आपके आगे जाके ड्यू नहीं रहेंगे। 40 साल तक जो नहीं किया है उसका ड्यू चलते आ रहा है, तो हम उनको कवर अप कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में फिर अगर अभी का नहीं करेंगे, प्रेजेंट का नहीं करेंगे, तो वो भी आगे ड्यू होता चला जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले दिन के मैजिक्स को हमेशा याद रखें और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करें। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 पावरफुल प्रैक्टिसेस। जैसे कल हमने मैजिक मिरर के लिए बोला कि बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, उसी तरह से रिमेंबर द मैजिक इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस यू कैन। तो जब भी आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, यहाँ ये बोलेंगे आप दिन में कोई भी टाइम लिख सकते हैं, मैं बोलती हूँ सुबह ही लिखें। आप अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स जब लिख रहे हैं उसमें प्लस
इसको भी ऐड करें, पर वो पास्ट के लिखने ही हैं। ये नहीं कि अब हम रोज पहले दिन के ही लिखते रहेंगे, नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमारा ड्यू नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ तक भी चलता रहेगा, क्योंकि हमने उसकी ग्रैटिट्यूड नहीं करी है। तो जितना उसका पास्ट का ग्रैटिट्यूड करते चले जाएंगे उतना अच्छा है, और उसके साथ हम अपने पहले दिन को भी याद रखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day, when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You're just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैसे याद रखना है। जैसे हमने अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी थी ना, एकदम वैसे ही सुबह से शुरू करिए। जब आप उठे हैं, जब आपकी नींद खुली है ना, तब से शुरू करिए। क्या अच्छा हुआ, अच्छा, उसके बाद और क्या अच्छा हुआ, ओके, उसके उसके बाद और क्या अच्छा हुआ। जब तक कि आप मतलब रात को सोए नहीं, तब तक बार बार पूछिए, इसके बाद और क्या अच्छा हुआ, इसके बाद और क्या अच्छा हुआ, और क्या अच्छा हुआ, बार 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 बार। और कोई भी चीज में ना अंदर मत घुसिए, सिर्फ सरफेस को स्कैन करना है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस को देखना है। जहां हम अंदर घुसेंगे ना, वही पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी। हमने खाना तो खाया, बहुत टेस्टी था, फ्रेंड्स से मिले, बहुत मजा आया, लेकिन वहां ना किसी ने कुछ बोल दिया, उससे मुझे बहुत दुख हुआ, उसको ऐसा नहीं बोलना था मेरे को। उस चीज को तो हमको याद ही नहीं करना है। जो चीज में बहुत मजा आया, सिर्फ उसी को ही याद रखना है। इसीलिए बोल रहे हैं सिर्फ स्कैन करना है सरफेस को, ऊपर की सतह। कोई भी चीज के अंदर मत घुसिए कि हमको कोई भी नेगेटिव बात याद आए। मैंने बहुत अच्छी एक डिश बनाई है, पूरे परिवार ने ना बहुत अप्रिशिएट किया, वाह, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने ना वो नहीं खाई। उन्होंने बोला उनको वो पसंद ही नहीं है, वो नहीं खाएंगी। तो उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना, टेस्ट तो कर सकती थी, है कि नहीं। जैसे ही हम उसमें घुसे, क्या हो रहा है, मैं इतनी खुश थी, पर मेरा मूड जो है वही थोड़ा डाउन चला जाता है। तो हमको वो नहीं करना है। कोशिश यही करनी है कि हम सिर्फ सतह सतह पर अपनी ब्लेसिंग्स को याद करेंगे, और बार बार पूछिए, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, और क्या अच्छी बात हुई, और क्या अच्छी बात हुई, और क्या मेरे को कोई अच्छी खबर मिली, क्या मैंने कुछ अच्छा बनाया, क्या मैंने कुछ अच्छा किया, कोई ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, किसी ने मेरे को कोई स्माइल पास करी, क्या मेरे को कोई प्रमोशन मिला, क्या मेरे को कोई किसी ने पैसे दिए, क्या मेरे को कहीं कोई डिस्काउंट मिला। हर चीज को याद रखिए, बार 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 पूछिए, और क्या अच्छी बात हुई कल। जब आप बार बार पूछेंगे ना अपने मन को, तब आपका मन क्या करेगा, ट्रेन होना शुरू होगा। वो ट्रेन होना शुरू होगा अच्छाइयां ढूंढने के लिए। 10 दिन आप ये करेंगे ना, और क्या अच्छी बात हुई कल, मेरे को और क्या चीज में मजा आया, मैंने और क्या एंजॉय किया। आप 10 दिन करिए, आपका माइंड थोड़ा थोड़ा ट्रेन होने लगेगा, और 11वें दिन ना आपको इतनी बार नहीं पूछना पड़ेगा, आपको बार बार वो याद आने लगेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Do you receive any great news?
Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a very long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really wanted to do? यस, अब देखिए उन्होंने अब हम लोगों को बहुत आइडियाज दिए हैं। हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या हमको कोई अच्छी खबर मिली? क्या मेरे कोई सपने पूरे हुए? क्या मेरे को कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड मनी मिली? हाँ, कहीं क्या मैं बहुत खुश हुई कोई चीज से? क्या मैंने कोई फ्रेंड से बहुत बात हुई जिससे मैंने बहुत दिनों से बात नहीं करी है? क्या मेरा कोई काम बहुत अच्छे से हो गया? क्या मैंने किसी से बहुत अच्छे से फोन कॉल में बात करी? क्या मेरे को कोई बहुत बढ़िया ईमेल आया? क्या मेरे को कोई डिस्काउंट मिला? क्या मेरे को किसी ने कोई हग किया? क्या किसी ने मेरे को स्माइल पास करी? क्या किसी ने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया? किसी ने अप्रिशिएट किया? किसी ने मेरी कोई मदद करी? क्या मैंने किसी की मदद करी? क्या मैंने कोई चैरिटी करी? किसी को कुछ दिया? किसी को हेल्प किया? किसी कोई प्रोजेक्ट मेरा पूरा हुआ? कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग बहुत अच्छी हुई? कोई, आप लोग तो स्कूल में हैं, बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हुए, पेपर्स आपने सेट किए, क्लास बहुत अच्छे से, आज बहुत बढ़िया से स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी। कुछ भी, आपने कोई मूवी देखी, कोई बहुत बढ़िया गाना सुना, बारिश हो रही है, आप बारिश में भीगने गए होंगे, कितना मजा आया होगा। कोई मीटिंग बहुत अच्छी हुई होगी कोई के साथ, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया। आपने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। कुछ भी, जो चीज में आपको बहुत गुड फीलिंग्स आई, आपको उनके बारे में सोचना है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। मैंने भी आपको बहुत एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ बताए हैं। आप लोगों को देखना है आपको क्या चीज में मजा आता है। आपने कोई पेंटिंग अच्छी बनाई हो, आपकी कोई पेंटिंग फिनिश हुई हो, लोगों ने बहुत तारीफ करी हो। आपने कोई डिश बनाई है, घर वालों को बहुत पसंद आई, खुद को भी बहुत अच्छा लगा बनाकर। या आप कहीं वेकेशन पे गए, कोई लॉन्ग ड्राइव पे गए, वहां पे बारिश में चाय और पकौड़े खाए। कुछ भी, जो भी चीज आपको जो अच्छा लगा, वो आपको देखना है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को नहीं देखना है, आपको अपने दिन को स्कैन करना है। देखिए, सबकी लाइफ अलग होती है। हो सकता है शॉपिंग पे गए हो और आपको आपकी मनपसंद चीज आपको 50% ऑफ में मिल गई है। वाह। हो सकता है खाली विंडो शॉपिंग ही करी हो और आपको बहुत मजा आया हो। वो भी हो सकता है। सबकी लाइफ अलग है। मेरे को जो चीज में मजा आता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही चीजें अच्छी लगेंगी। तो आपको अपने हिसाब से ढूंढना है कि आपका पहला दिन किस तरह से मैजिकल था। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you've recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you can find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. यस, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले दिन की ब्लेसिंग्स को लिखना है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे अरे चाय बहुत अच्छी थी, तो ठीक है, लिखिए ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द
डिलिशियस टी आई हैड, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें कारण अगर दे सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ मैजिक को याद भी रखेंगे ना वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और छोटा या बड़ा, सिर्फ चाय अच्छी थी वो भी आप लिखें क्योंकि आपको उसमें खुशी मिली थी। ठीक है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ओवर खत्म हुआ है और उसके आपको प्रॉफिट्स मिले वो भी लिखिए, बट अगर चाय अच्छी मिली है वो भी लिखिए। तो छोटा या बड़ा कुछ नहीं है, ब्लेसिंग्स आर ब्लेसिंग्स। ठीक है, जितने ब्लेसिंग्स आप ढूंढेंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। द मोर ब्लेसिंग्स यू फाइंड, द मोर यू आर ग्रेटफुल फॉर देम, द मोर ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। हर ब्लेसिंग के लिए आपको बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, बहुत दिल से, खाली फीलिंग्स की बात है। देखिए, हर बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, दिल से थैंक यू बोलना है, दिल से, खाली लिखना नहीं है, उनको वापस से पढ़कर थैंक यू बोलना है। ठीक है, कम से कम 5 लिखना है, और चाहे जितना ज्यादा लिख सकते हैं, बट कम से कम 5 तो एवरी डे लिखना ही है। एंड आई एम वेरी श्योर हम लोग सब 5 से ज्यादा ढूंढ सकते हैं पहले दिन के ब्लेसिंग्स। ठीक है, कम से कम 5, एंड ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। When you want to do this magical practice after a day, you can mix it up. Or that some days you write out the blessings, and the other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you're grateful for each one. नहीं, हम लोग लिख कर ही करेंगे, हम लोग मन में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार देखिए हम लोग ये बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखने से फीलिंग्स ज्यादा बढ़ती हैं और आप अपने लाइफ में मैजिक्स को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके सेंसेस सारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, आपका हैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, आपके ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी टंग इन्वॉल्व होती है। आप हर तरह से इन्वॉल्व होते हैं जब आप लिखते हैं तब। ठीक है, तो आपको लिख कर करना है। आप कोई, मतलब आप 10 लिख रहे हैं, उनमें आप कईयों में आप कारण बता सकते हैं, कोई कोई 2-4 में आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग भी लिख सकते हैं। जितना कारण बता के लिखेंगे उतना देखिए ज्यादा अच्छा है। बट अगर मैंने बहुत अच्छी चाय पी है, और अगर आपको उसका कारण मिल रहा है कि मैं क्यों एंजॉय करी उसको, मे बी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, एंड मेरे को इतना सुकून मिला उसको पीकर, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई। मैं शायद अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बारिश में कॉलेज के दिनों में पीने जाती थी चाय उसी दुकान पर, एंड मेरे को बहुत फॉन्ड मेमोरीज है वहां की। अगर मैं इस तरह से लिखूं, वाओ, नथिंग लाइक इट। बट अगर मैं सिर्फ ये भी लिख रही हूं, अगर आपको कारण नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्यों अच्छा लगा, कोई बात नहीं है, कोई 2-1 के हम बिना कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना कारण लिखेंगे ना, बिकॉज जितना लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। There is no But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you've opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Should यस, I continue? प्लीज कंटिन्यू, उसको फिनिश कर देते हैं।
Whoever has gratitude will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what they have will be taken from them. Remember the magic, it was created for you. यस। अब ये जो कोट है, ये मैंने फर्स्ट डे बोला था, प्लीज इसको एक कार्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर लगा लिख कर अपने सामने रखें। Whoever has gratitude will be given more. जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। इसको हमेशा अपने पास रखें, सामने रखें, कि ये हमेशा आपको याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। अभी तक आप लोगों को अब वो एहसास हो गया होगा कि आप लोगों को ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है। अब मैजिक रॉक की प्रैक्टिस शायद रात को बहुत लोगों को, मेरे को तो अब रॉक नहीं पकड़ो तो नींद नहीं आती है। अगर सुबह ब्लेसिंग्स नहीं लिखो तो दिन बहुत ही अधूरा अधूरा सा जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर नहीं होता है तो इस प्रैक्टिस को प्लीज अपने अलार्म सेट करें और करें इनको। कोई भी प्रैक्टिस जब तक आप 40 दिन तक करते हैं तब फिर वो आपके ब्रेन को ना वो रीप्रोग्राम कर दिया जाता है, एंड फिर वो इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। यू हैव टू मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अबंडेंस पाएंगे। एंड यहाँ अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिलेशनशिप्स की अबंडेंस है, हेल्थ की अबंडेंस है, खुशियों की अबंडेंस है, मन की शांति है। जो चाहिए वो मिलेगा, बट आपको ग्रैटिट्यूड करना, एंड ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी आप करते हैं, देखिए वो सब सब चीजों को आप कायम रखें, मैं कोई भी चीज मना नहीं कर रही हूँ, आप सब कुछ करें, कंटिन्यू करें, लेकिन जब आप उनके साथ ग्रैटिट्यूड को मिलाते हैं तो उनमें एक्स्ट्रा पावर आती है। यहाँ पे भी बोल रहे देयर इज नो सेट नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स जो आप पिछले दिनों का लिख सकते हैं। 5 मैंने मिनिमम बोले हैं, देयर इज नो अपर लिमिट। और हर दिन आपको नए ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगे, सिर्फ हमको ढूंढना है। ट्रेन योर माइंड, बी अलर्ट। जितना आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ना, वो उतना आपको मैजिक्स भी देखने में मदद करेगा। आपको ट्रेन करना होगा अपने माइंड को, आपको उतनी अलर्टनेस दिखानी होगी, फिर उसको ना, फिर आपको आपके सपनों के लिए भी क्यूज मिलने लगेंगे, एंड आप अपने लाइफ को बहुत अबंडेंट बना सकते हैं। रिमेंबर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू, किसी और के लिए नहीं, ना हस्बैंड के लिए, ना वाइफ के लिए, ना बच्चों के लिए, ना माँ बाप के लिए, ना इन लॉज के लिए, ना दोस्तों के लिए, किसी के लिए नहीं। आपके मैजिक्स आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के रचयिता खुद हैं। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा, जितना गुड फीलिंग्स में रहेंगे, मैं बार बार बोलती हूँ, भगवान जी को रोंदू बच्चे नहीं पसंद हैं। जितना गुड फीलिंग्स में रहेंगे, जितना आप अच्छी फीलिंग्स यूनिवर्स में एमिट करेंगे, उतना आप पाएंगे, हर कुछ अच्छा पाएंगे। तो इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू। ठीक है, ये हमारे 28 दिन की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई हैं। लेट्स कंटिन्यू, इसका हम मैजिक प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28। यस, लेट्स कंटिन्यू। Remember the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread the list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
You have written 280 blessings over the course of this book. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you've remembered and written all the blessings of the day. As you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. After today, you can uh, do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday or make a shorter and more detailed list and say why you're grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 5 आप रोज कर रहे हैं। अगर आप रोज कर रहे हैं तो कम से कम आपने 280 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, ज्यादा ही लिखी हैं, बिकॉज बहुत जगह हमने प्रैक्टिसेस में भी उस दिन के प्रैक्टिसेस के लिए भी लिखी हैं, तो हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी हैं। अगर आपने शिद्दत से करी हैं तो हम एक एक ब्लेसिंग को पढ़ते हैं और दिल से फिर उस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ कर सोते हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बहुत अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हुए सोते हैं। आज हमको क्या करना है, पिछले दिन के ब्लेसिंग्स को याद करना है। बार बार खुद को ये पूछना है और क्या अच्छी बात हुई थी कल, और क्या चीज में मुझे मजा आया, और क्या चीज में मेरे को बहुत खुशी मिली। बार बार अपने आप को ये बातें याद करें, अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछें और सिर्फ सतह को याद करना है, कोई भी चीज के अंदर नहीं जाना है, जस्ट स्कैन द सरफेस। ठीक है, फिर आपको यहाँ बोल रहे हैं आपको लिखना है, प्लीज उसको मन में भी नहीं करेंगे, जोर से बोलकर भी नहीं, उसको लिखना है और फिर उसके लिए दिल से थैंक यू करना है। कम से कम मिनिमम 5 लिखना है, देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारी 28 दिन की प्रैक्टिसेस खत्म हो गई हैं। सो वी कैन ऑल कंग्रेचुलेट आवरसेल्व्स। वाओ, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हमने इतनी शिद्दत से ये क्लास को किया है, सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, बहुत कमिटेडली करी हैं। सो थैंक यू। अपनी पीठ थपथपाएं और बोले वाओ यू आर ग्रेट। सब जन बोले अपने आप को, अब जब भी अपने प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं उस समय बोले। हम थोड़ा सा कंक्लूजन आज करेंगे और बाकी फिर हम कल फिनिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। Your magical future. You, should I start? Yes, please start. You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you're adding more flows to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you reach the stars. There's no end to the heights you can reach with gratitude, and there's no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. Yes, you are the builder of your life. डेली मैं बोल रही हूँ, you are the creator of your life. I am the creator of my life. ये तो ना आप लोगों को रोज बोलना ही चाहिए, I am the creator of my life. मैं जैसी मेरी जिंदगी को बनाना चाहूंगी वैसी मेरी जिंदगी बनेगी। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। पास्ट में जो हो गया हो गया। अगर आज से मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ, आई कैन स्टार्ट टुडे। अभी तक हमने कम से कम 280 ब्लेसिंग्स लिखे हैं, तो हमने ना एक फाउंडेशन, एक नींव रख दी है, एक नई शुरुआत की, एक बहुत बेहतरीन जिंदगी की एक नींव रख दी है हमने।
जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम गुड फीलिंग्स में रहते जाएंगे, हम वहां पे अपने लाइफ को और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेकर जाते जाएंगे, जब तक कि हम सितारों को न छू दें। मतलब हम वो सब न पालें जो हम पाना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड इज अ एक्सक्यूज वेरी मी मैम। पावरफुल प्रैक्टिस। यस, कोई कुछ बोल रहा है मुझे? एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग मैम, मैं रमन बात कर रही हूँ मैम। यस। मैम वो ना, जब आप कह रहे थे कि हमारी 28 दिन की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद मेरा ये जो क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क। प्लीज आप दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आगे क्या बताया आपने? अच्छा, अभी ये वाला पैराग्राफ? यस, जब आप बोल रहे थे ना मैम कि हाँ 28 डेज हमारे हाँ, तो कंप्लीट हो ये चुके, उसके देखिए, बाद जो भी। 28 डेज की प्रैक्टिस आपने करी है, यस मैम। मतलब 27 की करी है, आज 28th डे हमने किया है। तो क्या है कि यस मैम। आपने एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी की नींव रख दी है। एक फाउंडेशन होता है ना, एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले फाउंडेशन लगा रखना पड़ता है। खुदाई करते हैं ना, वहां पे यस हम मैम। फाउंडेशन रखते हैं, है कि नहीं? तो यस वो मैम। हमने एक नींव वहां पे रख दी है, एक बेहतरीन जिंदगी की। अब जब हमने नींव रख दी है और हम वहां पे रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो हम और ऊपर जाएंगे, और ऊपर और ऊपर, जब तक कि सितारों को न छू ले। इसका मतलब है कि जब तक कि हम वो जिंदगी ना पालें जो हम चाहते हैं, हमारे सारे सपने पूरे ना हो जाएं, वैसी जिंदगी। और यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आप, मतलब हर वो ऊंचाई आप पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड से। कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। देर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड। ठीक है? आप जो पाना चाहते हैं, जैसी जिंदगी पाना चाहते हैं, सब पा सकते हैं। कुछ भी आपके लिए अनरीचेबल नहीं होगा, अनअटेनेबल नहीं होगा। ठीक है? लेट्स कंटिन्यू। Speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. Wait, I can't. गाटना। Gartner, professor, theologian, poet. यस। अब जोआना से गार्टनर बोल रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। मतलब जो हम पहले करते थे, कोई ने, किसी ने भी कुछ किया, थैंक यू। किसी ने कुछ दिया, थैंक यू। तो क्या होता था? वी वर बीइंग पोलाइट, गुड मैनर्स, कर्टियस। ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था। टू स्पीक ग्रैटिट्यूड, टू इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल। जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, आप आप समझ रहे हैं कि सामने वाले ने मेरे लिए कुछ किया है, मेरे को भी उसके लिए कुछ करना है, इट्स जेनरस। बट अपनी जिंदगी को ग्रैटिट्यूड में जीना, टू मेक इट अ वे ऑफ लाइफ, कि कोई भी आपका नाम सुने तो एक ही बात बोले कि अरे, वो उसके ज्यादा उसके उससे ज्यादा तो ग्रेटफुल इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब योर नेम बिकम्स सिनोनिमस विथ ग्रैटिट्यूड। जब उस तरह से हो ना, तो फिर आप हर चीज पा सकते हैं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give it. अभी देखिए,
बोल रहे हैं कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस को और बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फीलिंग्स बढ़ाना जरूरी है। अभी भी हो सकता है आप में से बहुत लोग बोलें कि अरे मैं लिखती तो हूं पर मुझे उतने फीलिंग्स नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जारी रखिए, जारी रखिए अपनी प्रैक्टिसेस को। जितना आप डीपली फील करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप डीपली फील करेंगे। और जैसे जैसे आप फील करते चले जाएंगे, जितनी डीपर आपकी फीलिंग्स जाती जाएगी ना, उतना फिर आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर पाएंगे। मैं देखिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, ये आपको डेली करना है, इसमें आप कहीं चूक नहीं सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है, आपको जैसी जरूरत लगे आप उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रिलेशनशिप्स में काम करना है, आप रिलेशनशिप की प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, और बाकियों को आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कर सकते हैं। आपको मनी की करनी है, आप मनी की डेली करिए। आपको हेल्थ का करना है, आप डेली हेल्थ का प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। As a guide, 3 days a week of Remember the Magic, or combining it with 2 other magical practices of your choosing, should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to be better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, Magical Relationships on the second, and Magic Money on the third day. प्लीज कंटिन्यू। Okay. 4 days a week of Remember the Magic, or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing, will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days a week of Remember the Magic, or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing, will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week of Remember the Magic, or incorporating it with any other magical practices of your choosing, and you will become the true alchemist who can turn everything to gold. यस, अब देखिए आपके ऊपर है यहाँ पे, लेकिन देखिए काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक आपको रोज करना है, वो बोल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। वो आपको डेली ही करनी है, वो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वो रिमेम्बर द मैजिक देखिए डेली करने बोल रहे हैं, मतलब अगर आप 3 दिन भी कर रहे हैं तो भी रिमेम्बर द मैजिक आपको करना ही है। 4 दिन भी कर रहे हैं तो भी रिमेम्बर द मैजिक करना है। आप 5 दिन कर रहे हैं तो भी करना है, और अगर आप डेली कर रहे हैं ना तो भी आपको करना है, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप कोई दिन मैजिक रिलेशनशिप कर सकते हैं, कोई दिन मनी का कर सकते हैं, कोई दिन अपने जॉब के लिए कर सकते हैं, कोई दिन आप हेल्थ की कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अगर आपको आपके लाइफ में रोशनी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी से बीते, रोशनदार हो, आप कम से कम 3 दिन आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मैजिक्स आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने हैं, जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करने हैं, कम से कम 4 बार करिए। अगर आपको चाहिए कि आपकी बहुत खुशहाल जिंदगी हो, कम से कम 5 बार करिए। और अगर आपको चाहिए कि आप जो चीज सोचें वो आपको मिल जाए, तो आपको डेली करना है, ठीक है। यस, वी विल डू द मैजिक प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस, आगे उन्होंने बहुत तरह से बताए, वहां करके आज हम छोड़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days of a week. If you are unwell,
You will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times a day. The यस following, अब okay, देखिए बोल रहे हैं ना कि आपके डिफरेंट एरियाज हैं लाइफ में, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, जॉब है, करियर है। तो कम से कम हफ्ते में एक दिन हर एरिया के लिए प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको हेल्थ में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप उस एरिया के लिए आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली, कम से कम डेली तो करिए। अगर मल्टीपल टाइम्स अ डे ना भी करें, अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप बॉडी ऑर्गन्स के लिए आप डेली ग्रैटिट्यूड करें। अपने मैजिक एंड मिरेकल्स वाली हेल्थ की प्रैक्टिस आप डेली करें। वो वाली प्रैक्टिस तो बोला गया है कि आप दिन में चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको जिस एरिया पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस एरिया की प्रैक्टिस को आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। the following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. यस अब देखिए बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी जैसे एरिया पे काम करना है तो आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को करेंगे, और कम से कम वो बोल रहे 3 हफ्ते तक तो इसकी रोज प्रैक्टिस करें, तब आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। यस Relationships. Magical relationships. Magic dust, everyone. On people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. यस अब देखिए रिलेशनशिप्स के लिए जो हमने डे 3 वाली करी थी, मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक डस्ट एवरीवन। आप किसी के लिए भी कोई आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे मूड में नहीं है, मानी मानो उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए, ओके। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। मैजिक वॉन्ड, आप किसी के हैप्पीनेस के लिए, अगेन कोई अच्छे मूड में नहीं है, आप मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोग्राफ है, जिनको आप जानते हैं उनकी फोटोग्राफ है, तो प्लीज फोटोग्राफ सामने रख के करें। मैजिक मिरर रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मैजिक मिरर की प्रैक्टिस। एंड रिमेंबर द मैजिक, मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक आप देखेंगे हर एरिया में आपको बहुत काम करेगा, मतलब हर एरिया में आपके लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। हेल्थ, Health. Magical health, magic dust, everyone. Magic and miracles in health. The magical air that you breathe. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. Remember the magic. यस अब देखिए ये सब जो है वो खुद के लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए बता रहे हैं। मैजिकल रिलेशनशिप्स वाली प्रैक्टिस आप जब भी करें, आपको 3 लोगों के ऊपर ही करनी है, न 2 न 4 न 1 न 5, 3 लोगों के ऊपर ही करनी है आपको। आप जब भी वो प्रैक्टिस करेंगे 3 फोटोग्राफ्स ही लेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैजिकल हेल्थ वाला जो है, पास्ट के लिए आपको जो भी हेल्थ में आपका, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और फिर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उस कार्ड को देखकर आप बहुत दिल से अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है। मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, ये अगेन आपके लिए है। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, एयर के लिए और साथ में बाकी और एलिमेंट्स के लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब आप 5 तत्वों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लग जाता है। मैजिक वॉन्ड, अगेन यू यूजिंग दिस फॉर somebody else and remember the magic. You can also do द मिरर वर्क प्रैक्टिस, मैजिक मिरर वाली प्रैक्टिस भी आप अपने हेल्थ के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। आप मिरर के सामने जाके आप बार बार अफर्म कर सकते हैं दैट यस
आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। अपने आंखों में आंखें डालकर देखें और बार बार जितनी बार मिरर के सामने जाएं बोलें, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम केपेबल, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, अरे वाह मेरी तो आईसाइट परफेक्ट है। आप बार बार ये मिरर के सामने जाके बोल सकते हैं। एंड यस, ये वाली प्रैक्टिस भी आप अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 4. The magic check, the magic wand. Magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. मैजिक मनी, बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पास्ट, जहां जहां भी आपने पैसों को यूज किया है या पैसे आपके ऊपर खर्च किए गए हैं। ठीक है, मनी मैग्नेट, बिल्स वाली प्रैक्टिस, थैंक यू फॉर द मनी एंड थैंक यू पेड। ठीक है, मैजिक चेक, फ्यूचर मनी, आपको फ्यूचर में जो चाहिए उसके लिए। मैजिक वॉन्ड, अगेन प्रैक्टिस फॉर समबडी एल्स, उन उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आप कर रहे हैं। मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक। यस, करियर। भव्या, यू आर म्यूट। Um, Actually, you was stuck for like a minute. That's the reason I couldn't hear you. Okay. Career works like magic. Magic dust everyone. The magic wand. When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your own life. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. यस, वर्क्स लाइक मैजिक जो हमने किया था, हर वो चीज जो हम अपने जॉब में यूज करते हैं, अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल होना, अपने कलीग्स के लिए, सबॉर्डिनेट्स के लिए ग्रेटफुल होना, जो भी चीजें हमको हमारे जॉब में मदद करती हैं, आप जैसे ट्रैवल करते हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। मैजिक डस्ट एवरीवन, यू नो, बीइंग ग्रेटफुल, अपने बॉस के ऊपर कभी आपने मैजिक डस्ट कर दिया, अपने कलीग्स के ऊपर कर दिया, अपने कंप्यूटर के ऊपर कर दिया। फिर मैजिक वॉन्ड, अब ये याद रखें कि जो भी चीज आप किसी और के लिए चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप किसी की सक्सेस चाहते हैं, किसी की हेल्थ चाहते हैं, किसी के मनी में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, तो वो सब चीजें आप अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू आर विशिंग गुड फॉर समबडी एल्स, यू अट्रैक्ट द सेम गुडनेस टू योरसेल्फ। ठीक है, मैजिक मिरर, आप मैजिक मिरर के सामने आप हर वो चीज के लिए अफर्मेशंस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अपने अफर्मेशंस खुद बनाएं, मिरर के सामने जाके अपने लिए बहुत अफर्म करें। हर एरिया के लिए आप अफर्म कर सकते हैं, आपको जो चाहिए। वर्क ऑन वन एरिया एट अ टाइम एंड रोज उस एरिया के लिए आप अपने अफर्मेशंस बार बार अपने आप को देखकर दोहरा सकते हैं। मिरर के सामने आंखों में आंखें डालकर बार बार अफर्मेशंस को दोहराएं जब तक कि वो आपका बिलीफ ना बन जाए। ठीक है, रिमेंबर द मैजिक। यस, यस, लेट्स रीड Right. दिस। Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at once. If you're repeating this practice, you can jump to step 3. Before your very eyes, the magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. यस, मैजिक डस्ट एवरीवन, अगेन आप लोगों के स्वभाव के लिए, आप उनकी गुडनेस के लिए, आप उनके हेल्थ के लिए आप मैजिक डस्ट कर सकते हैं।
make all your wishes come true. Magic dust again, for the helpers of the society, आप उनके लिए भी करते हैं तो भी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल who help you in life. It is a very very powerful practice. Make all your wishes come true. अपने सपनों को लिखना, उनको पढ़ना और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना, जैसे कि आपका वो सपना पूरा हो गया है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है फेथ रखना. Faith is very important. Before your very eyes, again, उनको बार 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 पढ़ना, विजुअलाइजेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैजिक वॉन्ड, यस, मैजिक वॉन्ड की प्रैक्टिस. आप जो दूसरों के लिए चाहेंगे वो आप अपने भी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. हार्ट मैजिक, दिल पे हाथ रखकर बहुत दिल से फील कर कर अपने सपनों के लिए ग्रेटफुल होना है, जैसे कि वो सपने आपके पूरे हो गए हैं. द मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक. योर मैजिक रॉक. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as the reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. यस. कल किसी ने शायद मुझे बोला ना कि वो हमेशा अपना मैजिक रॉक अपने पास रखते हैं. वंडरफुल प्रैक्टिस. मैजिक रॉक प्रैक्टिस हमको डेली करनी है. जैसे मैंने बोला, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस डेली करनी है. ठीक है. आप कई बार हम कोई अच्छे काम के लिए जा रहे, कोई आपका कोई कोर्ट केस है, कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस तरह की जो कभी किसी के साथ आपकी कोई मीटिंग है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कोई बॉस के साथ मीटिंग है, तभी भी आप वो मैजिक रॉक को अपने साथ लेकर जा सकते हैं. एंड क्योंकि आप इतने दिनों तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो जब भी आप वो मैजिक रॉक को छुएंगे, अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, वो आपको पॉजिटिविटी देगा. वो आपको याद दिलाएगा कि आपको कोई ना कोई चीज के लिए ग्रेटफुल होने की जरूरत है और आप इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाएंगे. मैजिक रॉक इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. इसको हमेशा कंटिन्यू करना है हम लोगों को. ठीक है. सो आई थिंक, ओके, एक मिनट, आई थिंक वील स्टॉप हियर. यस, वील स्टॉप फ्रॉम मैजिक डस्ट करके हम आज स्टॉप करेंगे. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go. Add sprinkle magic dust sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. मैजिक डस्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेज. हेल्पर्स ऑफ द सोसाइटी को तो करना ही है. पीपल हु आर सर्विंग अस, उनके लिए तो करना ही है. यू कैन यूज इट अनलिमिटेड वेज. जैसे मैंने बोला, आप बॉस से मिलने जा रहे हैं, बॉस थोड़े बैड मूड में, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दिया मन ही मन. ठीक है. घर में कोई कोई बैड मूड में है, या किसी से आपको कोई बात करनी है जरूरी और आपको पता नहीं चल रहा है कैसे बात करें, समझ नहीं आ रहा, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन दैट पर्सन.
आप मैजिक डस्ट, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप किसी से मीटिंग है, आप अपने मीटिंग वहां जा रहे हैं उसके पहले कर सकते हैं, क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, आप अपने फूड के ऊपर, ड्रिंक्स के ऊपर कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर कर सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल करें या मॉल में ही घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चे बहुत बहुत क्रैंकी हैं, दूर से ही उन बच्चों के ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप गाड़ी में, बस में जा रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को देखते हैं, सड़क पर, क्रॉसिंग पर ऐसे लोगों को देखते हैं, उनकी खुशियों के लिए उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, आप अपने उन अप्लायंसेस के ऊपर, आप अपने बर्तनों के ऊपर कर सकते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कर सकते हैं। पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, आप उस पेपर पर, अपने औजारों पर कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है, आप मैजिक डस्ट किस तरह से यूज करना चाहते हैं। इट इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट वेज यू कैन यूज मैजिक डस्ट। इट इज ओनली योर इमेजिनेशन। ठीक है, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा लास्ट डे होगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी आवाज की बढ़ा हम्म। I want to share something. हु वांट्स टू शेयर? Yes. यही मैजिक डस्ट का ही मैं शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही ऐसा हुआ, फ्लाइट में हम लोग जा रहे थे तो एक बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा था। तो मतलब मैंने देखा कि पेरेंट्स भी बेचारे थोड़े परेशान हो रहे हैं, बच्चा भी। तो मैंने फिर वही मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की उसके ऊपर। तो यही उसके लिए बोला कि वो अच्छे से पीसफुली सो रहा है और खेल रहा है उसके बाद उठकर। और बिल्कुल उसका वही हुआ। तो वो बच्चा जितना बिल्कुल चुप हो गया, शांत हो गया। इवन वेदांत भी उन्हीं की सीट के साथ बैठा हुआ था, तो उसके साथ भी खेलना शुरू किया बच्चे ने। और फिर बाद में आराम से सो गया। तो मतलब मुझे देख के इतना अच्छा लगा। मुझे यस, ऐसा लगा कि वाओ, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हम अपने के बजाय अगर दूसरे के लिए करते तो और खुशी होती है। यस। और मैं एग्जांपल देती हूँ। कुछ महीने पहलों की बात है कि हम ना कहीं डिनर पे गए थे और मेरी सिस्टर के बच्चे छोटे हैं तो झूले पे खेल रहे थे और अचानक से उनमें से एक वापस आ गई और उसने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो उसकी ट्विन जो है वो खेल रही है, अब उस बच्चे का भी मन कर रहा है मैं भी खेलने जाऊं, और उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा था। मैंने मन ही मन उसके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल किया और आप बिलीव करिए वो 2 मिनट के अंदर अंदर वो वापस वहां जाके खेलने लग गई। और वो 5 मिनट 7 मिनट से वहां पे रो रही थी, उसके लिटरली आंखों से पानी आ रहा था। एंड वो 2 मिनट में वहां जाके खेलना, उसके बाद देख के कोई बोलेगा भी नहीं कि उसको कुछ टाइम पहले इतना पेट में दर्द हो रहा था। मैम सेम थिंग थी। मतलब बिल्कुल मुझे अभी भी उस बच्ची का फेस ना याद आ रहा है कि वो इतना मतलब मतलब उसको देख के मुझे बुरा लग रहा था, और उतनी खुशी हुई मुझे बाद में जब वो बच्चा यस, हंसने लगा, खेलने लगा। ट्रू। तो तो ये है उसमें मैजिक सचमुच डस्ट में मैम ये जादू बहुत होता काम करता है। और ना जब आप, जो लोग सर्व करते हैं ना आपको, जब पहले आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तब ये बाद में आप और चीजों के ऊपर जब करते हैं तो ये ज्यादा काम करता है। ठीक है, इसीलिए देखिए जब हमने वो चैप्टर किया ना तब उन्होंने नहीं बोला कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, उन्होंने आपको बाद में बताया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पहले उन सर्वर्स के ऊपर, उन हेल्पर्स के ऊपर आप यूज करें मैजिक डस्ट को, उनकी लाइफ में खुशियां लेकर आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। आज का हम, एक्चुअली आज मैं कहीं बाहर हूँ तो अ, मैं खाली एफर्मेशंस कराती हूँ आपको आज। और कल हम थोड़ा टाइम शायद हम एक्स्ट्रा देंगे कल, ताकि हम पूरा फिनिश कर सकें इसको। तो लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। हम हाथ ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में। अबंडेंस पोज क्या होता है? हाथ खुले,
हाथ खुले एकदम, कि भगवान की तरफ से जो हमको मिल रहा है ना वो हम लेने को रेडी हैं। उस तरह को हम अबंडेंस पोज बोलते हैं। तो अबंडेंस पोज में एकदम और दिल से बोलें, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम रेजिलियंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, द बेस्ट इज येट टू कम, the best is yet to come. The entire universe is conspiring to bring me what I want. The entire universe is conspiring to bring me what I want. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Bhavya. Thank you for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much, everyone, for your commitment and for your patience. Thank you. मृदुल जी जुलाई में ही चंडीगढ़ आएंगी, तो उन लोगों का उनका बहुत ही मन है कि वो आप लोगों के स्कूल आए, आप लोगों से मिलें, आप लोगों से 1-to-1 बातचीत करें। तो वो हम कोऑर्डिनेट करेंगे आपके मैनेजमेंट के साथ। जब भी वो चंडीगढ़ पहुंचेंगी वो कोऑर्डिनेट करके आप लोगों से ज़रूर मिलने आएंगी। तो उसके लिए भी बहुत 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 ग्रैटिट्यूड करिए कि वो आए और आप लोगों से मिलें, पॉजिटिविटी मिले आप लोगों को बहुत ज़्यादा, बिकॉज शी इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। मेरे को ना बहुत दिन नहीं हुए उनसे मिले। मैं फर्स्ट टाइम उनसे मार्च एंड में मिली थी और मुझे उनसे इतने अच्छे वाइब्स मिले, मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है। मैं सही बोलती हूँ, शी इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन एंड ज़रूर कोशिश करें आप लोग कि उनसे मिल पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त, थोड़ा हो सकता है टाइम एक्सीड हो तो प्लीज बी प्रिपेयर। थैंक यू। मैम Thank you so much, ma'am. थैंक यू। थैंक यू।